Good morning, students. Welcome to online learning program of Central Public School. Today we are going to study lesson 13 of class 4th SST Local Self Government मतलब स्थानीय सरकार या स्थानीय प्रशासन। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थानीय प्रशासन की ज़रूरत क्यों है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास एमपीज़ हैं, एमएलए हैं, तो पार्लियामेंट के लिए या हम जैसे कहते हैं कि हमारे लेजिस्लेटिव के लिए, तो इन सब के होने के बाद भी सरकार को चलाने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो लेट्स नाउ रीड द लेसन। चलिए लेसन को रीड करते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतंत्र है। ए डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप होता है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों से चुना जाता है। इन डेमोक्रेसी पीपुल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। लोकतंत्र में जो भी लोग होते हैं वो खुद से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि सरकार को चलाते हैं या सरकार को बनाते हैं। तो जैसा कि डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स जो भी लोग 18 साल के ऊपर के होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है, मतलब वोट डालने का अधिकार होता है। और वो अपने अपनी थिंकिंग के आधार पर या अपनी ज़रूरतों के आधार पर विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालते हैं और अपने बीच के किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं और लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। नाउ beside the government at the center and in various states, we have local government which look after the welfare of different cities, town and villages। कह रहा है कि जैसे कि केंद्र में एक सरकार तथा अलग अलग राज्यों की अपनी खुद की सरकार होने के बावजूद हमें लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सरकार की ज़रूरत पड़ती है, जो कि शहरों, गांव और कस्बों के लिए या इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती हैं। जस्ट लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपुल। कह रहा है जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि भी लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। A local self-government is the government formed by the people of certain village, town or city. It deals with the local problem and looks after the basic needs of the local people। एक स्थानीय सरकार जो भी लोग होते हैं या जो भी गांव के या जो भी कस्बों के या जो भी शहरों के लोग होते हैं उनके खुद के द्वारा चुनी जाती है। जैसे कि आप लोग अपने गांव में देख सकते हैं कि जब एक प्रधान का इलेक्शन होता है, मतलब प्रधान का चुनाव होता है, तो सिर्फ एक पार्टिकुलर गांव के व्यक्ति प्रधानी का वोट डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब शहरों में मेयर का चुनाव होता है तो वहाँ पे जो पार्टिकुलर शहर के या सिटी के जो लोग होते हैं वही मेयर को इलेक्ट करते हैं। और जो ये स्थानीय प्रशासन या स्थानीय सरकार बनती है, ये लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मतलब जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए काम करती है। जैसे कि गांव में कौन कौन सी योजनाएं चाहिए, कहाँ पे सड़क निर्माण होना चाहिए, इसी तरह शहरों में ही कहाँ पे पार्क बनने चाहिए, कहाँ पे सड़क बनने चाहिए, कौन सी योजनाएं हमारे शहर के लिए अच्छी है, शहर में अस्पताल है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की देख रेख ये लोकल गवर्नमेंट करती हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज, मतलब एक गांव की सरकार जिसको हम लोग पंचायती राज सिस्टम या राज पंचायत भी कहते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस।
भारत एक गांव प्रधान देश है, या कहने का ये सेंस है कि भारत में गांव की मात्रा बहुत अधिक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि भारत के 75% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज इज कॉल्ड विलेज पंचायत और ग्राम सभा। और जो भी स्थानीय सरकार होती है गांव की, उसको लोग ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कहते हैं। द वर्ड पंचायत मीन्स ए काउंसिल ऑफ 5। पंचायत जो शब्द है इसका मतलब होता है कि 5 लोगों का एक समूह या परिषद। द मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ विलेज। और जो भी विलेज पंचायत या ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो गांव के ही लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत इज कॉल्ड प्रधान और सरपंच। उनका जो मुखिया होता है, मतलब विलेज पंचायत के जो 5 सदस्य होते हैं उनका जो मुखिया होता है उसे सभी लोग प्रधान या सरपंच कहते हैं। प्रधान इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और जो प्रधान होते हैं इनका चुनाव मात्र 5 साल के लिए किया जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द विलेज। Some seats in village panchayat are reserved for women so that they can look after the welfare of the village women properly। कह रहा है कि जो भी विलेज पंचायत में जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं या जो भी मेंबर चुने जाते हैं वो गांव के ही लोगों द्वारा चुने जाते हैं। कहीं कहीं पर विलेज पंचायत में जो चुनाव लड़ने की सीट होती है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती है। आरक्षित करने का ये सेंस होता है कि उस सीट पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गांव की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जा सके और उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनको एक महिला अच्छी तरह से समझे और उस पर काम किया जा सके। नाउ नेक्स्ट, इन ए मेंबर ऑफ विलेजेस द सरपंच इज ए वुमेन। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब गांव ऐसे हैं जिसमें सरपंच या प्रधान कौन है, महिलाएं हैं। द विलेज पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ दैट विलेज। और कह रहा है कि जो गांव ग्राम पंचायत होती है ये लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है और उनके कल्याण के बारे में काम करती है। इट परफॉर्म्स द नेक्स्ट गिवन मेन फंक्शन। और ये कुछ मुख्य कार्यों को करती है, तो चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं। इट लुक्स आफ्टर द क्लीनिंगनेस ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत गांव की स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देती है। इट लुक्स आफ्टर द विलेज रोड एंड स्ट्रीट। इसी तरह यह गांव की सड़कों और गलियों की भी देखभाल करती है। इट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई बाय डिगिंग वेल्स एंड फिक्सिंग हैंड पम्प। इसी तरह गांव में सरकारी नल लगाए जाते हैं और कुओं की खुदाई की जाती है जिससे कि सभी लोगों के पास पानी की उपलब्धता हो। इट लुक्स आफ्टर द प्राइमरी स्कूल एंड मेक अरेंजमेंट फॉर एडल्ट एजुकेशन। इसी तरह यह गांव में प्राइमरी स्कूलों की या प्राथमिक विद्यालयों की देख रेख करती है और जो वयस्क लोग हैं उन्हें भी साक्षर बनाने के लिए, मतलब उनके भी एजुकेशन का ख्याल इन्हीं के द्वारा रखा जाता है। इट लुक्स आफ्टर द विलेज डिस्पेंसरीज। और इसी के साथ साथ गांव में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका भी देखभाल ग्राम पंचायत करती हैं। इट सेटल्स स्मॉल डिस्प्यूट्स ऑफ विलेजर्स। और इसी तरह जो भी गांव में छोटे छोटे विवाद होते हैं या आपसी झगड़े होते हैं तो ग्राम पंचायत उन्हें खत्म करती हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रीट लाइट्स इन सम विलेजेस। और इसी तरह कुछ गांव में जो ग्राम पंचायत होती हैं उन्होंने अपने गांव के लिए स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की है, मतलब गलियों को रोशन करने वाली प्रकाश वाली लाइटों की भी व्यवस्था की है। ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प द मेंबर ऑफ विलेज पंचायत इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। इसी तरह से ग्राम सेवक और ग्राम सेविका भी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जो गांव के लोगों की मदद करते हैं क्या करने के लिए,
अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने के लिए और अपने अधिकारों को अच्छे से जानने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट गवर्नमेंट ऑफ ए टाउन, मतलब एक कस्बे में किस तरह से सरकार बनती है या एक कस्बे का प्रशासन किस तरह से होता है। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए सिटी आर टाउन इज कॉल्ड म्युनिसिपल कमेटी। एक किसी भी शहर या कस्बे की जो स्थानीय सरकार होती है उसको म्युनिसिपल कमेटी कहते हैं। इन बिग सिटीज़ देयर आर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और जो बड़े शहर होते हैं उनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नगर पालिका और नगर पंचायत का नाम सुना होगा। द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कमेटीज आर द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ सेम टाउन आर सिटीज़। इसी तरह जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हों चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी के हों, दोनों ही उस कस्बे या शहर के ही लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दे आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर्स, और उन्हें म्युनिसिपल काउंसिलर्स कहा जाता है। A city is divided into various zones, and from each zone a councillor is elected by the people of that zone। कह रहा है कि एक शहर को अलग अलग कई सारे जोन में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक जोन से एक काउंसिलर को चुना जाता है। काउंसिलर मीन्स सभासद। ईच काउंसिलर लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल लिविंग इन हिज आर हर जोन। इसी तरह प्रत्येक सभासद अपने जोन में रहने वाले, मतलब अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की देखभाल और उनसे संबंधित योजनाओं और उनके कल्याण के प्रति काम करते हैं। द मेंबर ऑफ ए म्युनिसिपल कमेटी इलेक्ट ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अमॉन्ग देमसेल्फ। इसी तरह से जो भी म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य होते हैं वो लोग एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करते हैं। दे आर कॉल्ड मेयर एंड डिप्टी मेयर, और उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर कहा जाता है। द लोकल सिटी गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका। इसी तरह शहरों की जो स्थानीय प्रशासन होती है उनको या तो नगर पालिका या नगर निगम या महानगर पालिका कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो शहर कितना या छोटा बड़ा है या उसमें रहने वाले लोगों की संख्या कम या ज़्यादा है। नाउ फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब हम देखेंगे कि म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या फंक्शन होता है, मतलब क्या कार्य होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर टू लुक आफ्टर द क्लीनिंगनेस ऑफ सिटी, मतलब शहर की स्वच्छता के प्रति ध्यान देना। टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसी तरह पीने का स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाना या उनकी सप्लाई कराना। टू बिल्ड एंड मेंटेन द रोड एंड स्ट्रीट ऑफ सिटी, सड़कों का निर्माण और शहर की गलियों का निर्माण कराना। टू मैनेज सम स्कूल एंड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन द स्कूल, इसी तरह स्कूलों की देखभाल करना और ये सुनिश्चित करना कि स्कूलों में बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सके, मतलब मुफ्त में शिक्षा दी जा सके। टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय ओपनिंग द हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इसी तरह लोगों को मुफ्त चिकित्सकीय सेवा किसके थ्रू, सामुदायिक केंद्रों के थ्रू और डिस्पेंसरीज के थ्रू दिलवाना। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेट, जन्म और मृत्यु से संबंधित सभी भी रिकॉर्ड को संग्रहित करना। टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स ऑन रोड एंड स्ट्रीट, इसी तरह से लाइट की व्यवस्था गलियों तथा सड़कों पर कराना। टू मेंटेन पब्लिक पार्क, इसी तरह सार्वजनिक जो भी पार्क हैं उनकी देख रेख करना, उन्हें व्यवस्थित करना। टू प्लांट ट्रीज इन वेरियस प्लेसेस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी, इसी तरह शहर के अलग अलग स्थानों और जगहों पर पौधों को लगाना जिससे कि शहर के वायु प्रदूषण को घटाया जा सके। द म्युनिसिपल कमिटीज और कॉरपोरेशन हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन दीज वेलफेयर स्कीम्स,
इसी तरह म्युनिसिपल कमेटी को या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है इन सारी कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में। दे कलेक्ट मनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस, और वो इस मनी को मतलब वो इन पैसे को कुछ स्रोत के द्वारा इकट्ठा करते हैं। पहला नंबर हाउस टैक्स। दे कलेक्ट हाउस टैक्स फ्रॉम ईच हाउस लोकेटेड इन द सिटी। सबसे पहले शहर में जो भी घर होते हैं उनसे हाउस टैक्स लिया जाता है। उसके बाद सीवर चार्जेस एंड वाटर चार्जेस, इसी तरह से सीवर चार्जेस और पानी सप्लाई करने के लिए पानी के भी कुछ पैसे होते हैं जो लोगों से लिए जाते हैं। दे कलेक्ट सीवर एंड वाटर चार्जेस फ्रॉम ईच हाउस। वे सभी लोग प्रत्येक घरों से सीवर और वाटर चार्जेस वसूलते हैं। एज इट इज़ देयर ड्यूटी टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ईच हाउस एंड प्रोवाइड सीवर फैसिलिटीज़ टू द पीपुल ऑफ सिटी, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है कि लोगों को पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। उसके साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी सीवर फैसिलिटी मिल सके, मतलब कि पानी कहीं भी जमा ना होने पाए। शहर में जैसे ही बारिश हो तो पानी आसानी से बहता हुआ शहर के बाहर निकल जाए, और उसके बाद जो है जो भी नाले वगैरह हों ये सब प्रॉपरली अपना वर्क करें। दे आल्सो कलेक्ट ऑक्ट्रॉय ऑन द गुड्स विच आर ब्रॉट फॉर सेल इन द सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस। और कह रहा है कि इसी तरह जैसे बाहर के कुछ सामान जो शहर में बिकने के लिए आते हैं उनसे ऑक्ट्रॉय वसूला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, शहर में जब आप एंट्री करेंगे तो जो वहाँ पे भारी वाहन होते हैं, मतलब जो लोडेड व्हीकल्स होते हैं और जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उन पे जो मतलब शहर के जो लोग होते हैं उनके द्वारा एक ठेकेदारी वसूली जाती है। तो वही एग्जाम्पल है ऑक्ट्रॉय का। दे गेट सम फाइनेंशियल एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और इसी के साथ साथ उनको कुछ राज्य सरकार से भी कुछ आर्थिक सहायता मिलती है। So students, now your this lesson is completed.